भाभी मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे लिए खाना मत बनाना। ओके ठीक है, ध्यान से जाना। बाय भैया। शिखा जी भैया। कहाँ जा रही है तू? भैया वो क्या है ना, हम सब ऑफिस वालों ने आज पार्टी अरेंज किया है, तो बस पार्टी के लिए जा रही हूँ। और ये ड्रेस, ये तो तेरी भाभी की है ना, तू पहन के जा रही है इसको? हाँ भैया, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। मैंने भाभी से ही कहा था मुझे पार्टी के लिए चाहिए, तो मैंने पहन ली। शिखा, मैं और तेरी भाभी तुझसे प्यार करते हैं ना, इसका तू गलत फ़ायदा उठा रही है। कभी तू अपनी भाभी की ड्रेस पहन के चली जाती है, कभी ये हील्स, ये हील्स भी तेरी भाभी की है ना? भैया वो मैच यही कर रही थी, तो मेरे पास थे ही नहीं ना वाइट कलर के हील्स। निखिल, तुम इस पे खामा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये ड्रेस मैंने ही इसको दी थी और ये हील्स भी मैंने ही दिए। और देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। तुम आराम से जाओ जाओ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। और ये भाई बहन के बीच का मामला, तुम ना ही बोलो तो ही ठीक है। देखो शिखा, तुमने कभी सोचा है कि जब भी तुम्हारा जी चाहता है तुम अपनी भाभी से कभी इसकी ड्रेस ले लेती हो, कभी इसका पर्स ले लेती हो, कभी इसकी ज्वेलरीज ले लेती हो, कभी इसके ये हील्स ले लेती हो? अरे हमारी एनिवर्सरी जब थी, क्या तुमने अपनी भाभी को गिफ्ट दिया? नहीं दिया ना। और जब इसका बर्थडे था पिछले महीने, तब तुमने इसे गिफ्ट दिया? नहीं। तो तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारी भाभी हमेशा तुम्हारे लिए करेंगी? हाँ, अरे कभी तुम्हें भी देखना चाहिए घर में। तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, कमाती हो और दोस्तों के साथ पार्टी करती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर घर पे तो तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अरे अपनी भाभी की तरफ देखो, जब भी तुम्हें पता है ये बाजार जाती है ना, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ चीज़ खरीद के ज़रूर लाती है। कहती है कि दीदी घर पे होंगी ना, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगेगी, मैं ले चलती हूँ। पर तुम आज तक इसके लिए एक सुई तक खरीद के नहीं लाई हो। अरे कल को तुम किसी और के घर जाओगी शादी करने के बाद, तब क्या वहाँ पे भी तुम्हारा यही बर्ताव होगा? क्या तुम अपनी भाभी से या अपनी ननद से ऐसे ही कपड़े या ज्वेलरी मांगती रहोगी? नहीं ना। देखो शिखा, प्यार दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं। और तुम्हारी भाभी तुम्हारी बहुत परवाह करती है, इस चीज़ का तुम गलत फ़ायदा मत उठाओ। देखो शिखा, तुम अपने भैया की बात का बुरा मत मानना। वो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उनकी छोटी बहन हो, उनका ही फर्ज बनता है तुम्हें समझाना, हर चीज़ के बारे में तुम्हें बताना। और वैसे भी तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपने लिए सब कुछ खुद करती हो। तो हम ये चाहते हैं कि तुम घर के काम काज में भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। तुम्हारी भी शादी होगी, अगले घर जाओगी, वहाँ पे सारा काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। फिर एकदम से तुम्हारे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो काम करना नहीं आता है। तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि तुम घर का काम भी सीखो, ताकि तुम्हें आगे जाके कभी कोई तकलीफ ना हो। भाभी आपने सही कहा। भैया मुझे सच में नहीं पता था कि मैं इतनी सेल्फिश हो चुकी हूँ। मतलब मैं जॉब करती हूँ, मैं अपना खर्चा तो निकाल लेती हूँ, लेकिन कभी अपने घर के बारे में नहीं सोचती। और भाभी मेरे लिए कितना कुछ करती हैं, कुछ भी चीज़ लाती है मेरे बारे में ज़रूर सोचती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। मैं हमेशा आप दोनों पर डिपेंड क्यों रहती हूँ। आई एम सो सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा भैया। मैं भी इस घर के बारे में और आपके बारे में ज़रूर सोचूंगी, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। सो सॉरी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और रही बात पार्टी की, तो मैं पार्टी में नहीं जा रही। खावा का पैसे वेस्ट होंगे वहाँ पर। मैं भाभी के साथ काम में हेल्प करवाती हूँ, ठीक है भाभी? नहीं शिखा, तुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुझे समझाना चाह रहा था। और अभी तू पार्टी में जा रही है तो आराम से पार्टी इंजॉय कर, ठीक है? और अगर कुछ भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तुम पार्टी में जाओ, पार्टी एंजॉय करो, काम तो होते रहेंगे। जाओ, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, मैं जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है? बाय। आप मैं कॉफ़ी लाते हो तुम्हारे को।